पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी नेता और टीएमसी में एक बड़ा ओहदा रखने वाले मुकुल रॉय की जो विधानसभा की सदस्यता को खारिज किया गया था, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उनकी विधायकी को छीन लिया गया था, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था और ये एक्शन उनके खिलाफ में बीजेपी की ओर से दाखिल की गई याचिका में दल बदल कानून के उल्लंघन का जो है जिक्र किया गया था। उसके बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है और सुनवाई के बाद में हाई कोर्ट के जजेस ने यह पाया कि वाकई में मुकुल रॉय ने दल बदल कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, लिहाजा उनके खिलाफ में एक्शन लेते हुए उनकी विधानसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया गया था, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। फिर उसके बाद में ममता बनर्जी की मदद से मुकुल रॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों अब जो फैसला जारी किया गया है, दो जजेस की बेंच की तरफ से यह फैसला जारी किया गया है। पहले तो खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं और दूसरे हैं जॉ माल्या बागची। इनकी बेंच के समक्ष इस मामले पर सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान जो मुकुल रॉय हैं, जिनके लिए ममता बनर्जी ने महंगे वकीलों की ब्रिगेड खड़ी कर दी, वो अपना पक्ष रखते हैं कि कैसे उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने टीएमसी में आकर के कोई भी गलती नहीं की है, लिहाजा उनकी विधानसभा की जो सदस्यता कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से रद्द की गई है उस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी जाए, यानी कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर ही सीधे रोक लगाने की मांग की गई थी। वहीं बीजेपी की ओर से पेश हुए वकीलों ने जो है बहुत सारी दलीलें पेश की, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फरमान जारी किया है, कैसे ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर निकल कर आया है। इस रिपोर्ट में हम विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में जानेंगे। आप लोग भी अपनी राय, अपनी विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट का रुख ऑलरेडी कर चुके थे मुकुल रॉय, बस उन्हें एक तारीख नहीं मिल पा रही थी इस बाबत सुनवाई के लिए। अब इस मामले पर सुनवाई होती है और सुनवाई के दौरान जो मुकुल रॉय के वकील हैं, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि मुकुल रॉय की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज चल रही है, उनकी तबीयत खराब है। तमाम उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होने की मुकुल रॉय की तमाम तस्वीरों को जजेस के साथ में साझा किया और जजेस से यह अपील की कि उनके खिलाफ में जो विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने का फरमान जारी किया गया है उस फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और उनकी विधानसभा की सदस्यता को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके खिलाफ में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से जो वकील पेश हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ही ये याचिका दाखिल की थी, तो उनकी तरफ से वकीलों ने कहा कि ऑल्दो मुकुल रॉय की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बतौर विधायक उन्होंने चुनाव लड़ा था, विधायकी के लिए चुनाव लड़ा था और जनता ने चुना, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव उन्होंने लड़ा था। उसके बाद में वो टीएमसी में वापस से चले जाते हैं, यानी कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव भी जीत जाते हैं और वापस से फिर से ममता की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी में जाकर के शामिल हो जाते हैं, जो कि सीधे तौर पर बीजेपी के दल बदल कानून का उल्लंघन है। और इसलिए इनकी जो विधानसभा की सदस्यता कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो खारिज की गई है वो बिल्कुल ठीक फैसला, उसको बिल्कुल भी ना बदला जाए, इनकी विधानसभा की सदस्यता को दोबारा से बहाल ना किया जाए। ये बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के वकीलों की तरफ से कोर्ट में दलील दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, पहले तो एक नोटिस उन्होंने जारी किया शुभेंदु अधिकारी को और एक स्पेसिफिक टाइम दिया कि इतने समय के अंदर अंदर आप इस बाबत अपना जवाब दाखिल कीजिए। दूसरा उन्होंने क्या किया, जिसका दरअसल लोगों को डर सता रहा था पहले से, वही सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि मुकुल रॉय के खिलाफ में जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जो तमाम दस्तावेज, तमाम पिक्चर्स जो दिखाई गई हैं, वो एआई से भी ऑल्टर्ड की जा सकती हैं, यानी कि सीधे सीधे इन पिक्चर्स पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं सीजेआई सूर्यकांत और जॉ माल्या बागची की बेंच ने। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये पिक्चर्स एआई जनरेटेड हैं, एआई के जरिए इनसे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए पुख्ता सबूत हमें चाहिए और इसलिए हम इन तमाम पिक्चर्स की जांच के आदेश देते हैं और जब तक कि इन पिक्चर्स की जांच चलती है तब तक हम मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को खारिज करने का जो कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है उस फैसले पर स्टे लगाते हैं। यानी कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉ माल्या बागची की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर सीधे तौर पर स्टे लगा दिया है, जिसमें
मुकुल रॉय की विधायकी को छीनने का आदेश पारित किया गया था। मुकुल रॉय को विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। अब उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब साफ दिखाता है कि मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता बहाल है। वो फिलहाल विधायक ही कहलाएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ममता बनर्जी के लिए कह लीजिए कि एक तरीके से राहत की खबर है, क्योंकि मुकुल रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम कद के नेता हैं, ममता बनर्जी के खास नेता भी हैं। तो ऐसे में अगर ममता के खास और बड़े नेता की अगर विधानसभा की सदस्यता रद्द रहती है, अगर उसको कोर्ट से अयोग्य ठहराया जाता, तो इसका फायदा अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें तो सीधे सीधे बीजेपी को मिलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पलटा तो नहीं है, लेकिन उस फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई तक, जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है, यानी कि विधायक रहेंगे मुकुल रॉय। और अगली सुनवाई में उन तमाम तस्वीरों को जो जांच के लिए भेजा जा रहा है, यह कंफर्म करने के लिए कि उसमें कहीं एआई के जरिए तो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है, तब तक के लिए उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। और फिर अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि मुकुल रॉय ने क्या वाकई में दल बदल कानून का उल्लंघन किया था, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो दोस्तों यही माना था कि मुकुल रॉय की तरफ से जो दल बदल कानून है उसका उल्लंघन किया गया था। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही मोदी के नाम पर, मोदी लहर में जैसे ही भाजपा की सीट से वो टिकट जीत जाते हैं, उसके बाद में वो वापस से टीएमसी में चले जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल 2017 से पहले मुकुल रॉय टीएमसी के ही नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी के तब भी खास नेता हुआ करते थे। लेकिन साल 2017 में ममता बनर्जी के साथ में कुछ खटपट की खबरें सामने आती हैं। उनके जो राजनीतिक ओपिनियन थे वो ममता बनर्जी से मैच नहीं खा रहे थे। लगातार कॉन्फ्लिक्ट एक देखने के लिए मिल रहा था। उस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मुकुल रॉय ने बीजेपी साल 2017 में ज्वाइन की थी। उसके बाद में दोस्तों साल 2021 में विधानसभा के चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में और टिकट भी मिलता है मुकुल रॉय को बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से और मुकुल रॉय अपनी सीट जीत करके भी आते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीट जीतते हैं उसके बाद में तुरंत वो टीएमसी में वापस से चले जाते हैं ममता बनर्जी के खेमे में। और उसके बाद में शुवेंदु अधिकारी की तरफ से ये मामला दर्ज करवाया गया था। उनकी तरफ से एक याचिका दाखिल की जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट में, जिसमें दल बदल कानून के उल्लंघन का जिक्र किया जाता है। और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से कह लीजिए कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जो लगातार एक पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी अब भाजपा वर्सेस टीएमसी, खासतौर पर मुकुल रॉय की विधानसभा की सदस्यता को लेकर, उनकी विधायकी को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगाने का काम कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन तमाम पिक्चर्स को हम जांच के लिए भेज रहे हैं और जांच में जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि इन पिक्चर्स में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई है, तब तक के लिए हम कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा करके उनकी विधानसभा की सदस्यता को बहाल कर रहे हैं। जैसे ही यह बड़ा फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ममता बनर्जी के खेमे में जो है कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल दिखाई देता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से लगातार ममता बनर्जी जितने भी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, हर बार उन्हें झटका ही लगा है। तो कम से कम इस मामले में ममता बनर्जी को एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले पर, जो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने, एक तो खुद सीजेआई सूर्यकांत, दूसरे जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच की तरफ से जो फैसला आया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।